नमस्कार प्रणाम दोस्तों, आप देख रहे हैं पिंक सिटी टाइम्स न्यूज। मैं हूं रिपोर्टर मिस्टर विनोद कुमार। ग्राम कुशनार सिद्धपुर में पहुंचा हूं। अजय कुमार सिंह जी से मुलाकात हुई है। ये कई बार मीटिंग अपने गांव में कराए हैं। मेरा ये परिचय बता ही चुके हैं। मैं अपने ग्राम सभा में एक आदर्श स्थिति की परिकल्पना किया था जी, जिसमें मैं ये चाह रहा था कि गांव में बिना किसी गतिरोध के सर्वसम्मति से पहले संभव हो तो एक व्यक्ति को प्रधान निर्विरोध मनोनीत कर दिया जाए। हमारे ग्राम सभा में जो व्यक्ति 5 साल मेहनत किया है या जो आदमी सामाजिक है या सामाजिक नहीं भी है, चुनाव के समय बहुत सारे लोग प्रधान पद के लिए आवेदक बन जाते हैं। तो मेरा पहला मीटिंग 2015 में मुझे याद है मैं कराया था, जिसमें मैं ये चर्चा किया था, जो भी उस समय 2 लोग थे प्रधान पद के प्रत्याशी, कि आप लोग आपस में सहमत होकर किसी एक व्यक्ति को प्रधान बना दिया जाए और ग्राम सभा का खूब बहुमुखी विकास किया जाए आपसी सहयोग से। लेकिन वो उस समय संभव नहीं हो पाया। धीरे धीरे समय बीतता गया और मैं पब्लिक मीटिंग या गांव के बच्चों को खेल में सहयोग करने लगा। वॉलीबॉल की प्रतियोगिताएं होती थी उस समय। और स्थिति ये आने लगी कि हमारी बातों का ग्राम सभा में विरोध होना शुरू हो गया। और सर, ये तो विकास की आप बात करते ही थे, लेकिन एक बात आया था बीच में भी कि आप जन सूचना की मांग भी किए थे। जन सूचना का मामला ये था कि जैसे मैं पब्लिक मीटिंग में जो भी ग्राम सभा के कार्यों के बारे में चर्चा करता था, जैसे मैं नेट पे देख रहा हूँ कि फला रोड बन गया है, जबकि वो धरातल पे है नहीं। जब पब्लिक मीटिंग में मैं उस बारे में सवाल करता था तो वो लोग कहते थे कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, पेमेंट नहीं हुआ है। बहुत सारी नालियाँ, एक खरही नाला है जो कि अधिशासी अभियंता कार्यालय मऊ के अंतर्गत देख रेख में आता है। बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए हुए ग्राम सभा भी उसकी सफाई पे पैसा उतार रहा है। वो भी 1 साल में लगभग 1 करोड़ के आसपास में। विभाग भी उसकी सफाई कराता है। आखिर हम ये नहीं समझ में आया कि एक ही चीज़ को 2 विभाग कैसे सफाई करा रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जब मैं सवाल करता था तो ये लोग सीधे से न कर जाते थे। उसके संबंध में मैं 2021 में जन सूचना लगाया, जिसपे कि प्रथम अपीलीय अधिकारी उसका जन सूचना का जवाब नहीं दिया। वो मामला आगे बढ़ते बढ़ते आज राज्य सूचना आयोग में चल रहा है। अब देखते हैं उस पर आगे क्या कार्रवाई होती है। सर जी, जैसे मान लीजिए कि आपको ही ग्राम सभा का ये उत्तरदायित्व दे दिया जाए तो आप किस नजरिए से इसको देखेंगे? क्या आप पर्सनली देखेंगे कि सबके होंगे? नहीं, वो प्रधान तो सबका होता है। निर्वाचन से पहले भले गांव में पार्टियां बनी रही हों, लेकिन जो व्यक्ति जिम्मेदारी पद पे आ जाए, हाँ, वो गांव के सबसे निचले तबके के आदमी से लेके जो भी योजनाएं आती हैं वहाँ से लेके वो सबका प्रधान है। वो उसमें फिर पक्षपात नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है। अच्छा सर, हर गांव में देखा जाता है कि पर्चे दाखिला के लिए तमाम लोग आते हैं। इस पे उन लोगों का हमेशा से ये रहता है कि मैं प्रधान बन जाऊंगा तो कुछ कमाऊंगा। विकास के नियत से हर कोई नहीं आता है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, यही तो विडम्बना है हमारे यहाँ। आज तक हम देखते आ रहे हैं कि चुनाव के समय तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई एक व्यक्ति यदि प्रधान बन गया तो विपक्ष की भूमिका कोई निभाता नहीं है। हमें याद है, शायद मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूँ जो वर्तमान प्रधान या पूर्व प्रधान के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ते लड़ते आज आयोग तक पहुँच, राज्य सूचना आयोग। जो भी लोग ये लगे कि हाँ फला आदमी सामाजिक हैं, वो गांव सभा से आय के बारे में ना सोच के तो गांव की यदि भलाई के बारे में सोचते हैं तो जनता की भी ये जिम्मेदारी है कि वैसे ही लोगों को प्रोत्साहन दें और उनके साथ में। आपके नजरिए से जो जन सूचना मांगे थे उसका अर्थ और पर्पज क्या है? जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का मूल है कि व्यवस्थाओं में पारदर्शिता आए, और इसी के लिए मैं जन सूचना लगाया था, जो कि अभी मेरा अनुभव बहुत कड़वा है। 2021 से 2024 चल रहा है, लेकिन इतने तारीखों के बाद अभी उस पर कोई निर्णय नहीं आ पाया है। मुझे तो ये लगता है कि शायद
सरकार भी इतनी गंभीर नहीं है जन सूचना को लेकर। जी सर, ये जो कानून बनी है, ये कानून इसीलिए बनी है कि इस पे पूरी तरीके से जो भी चीज़ें डाली जा रही जन सूचना का उस पे ध्यान दिया जाए, तो क्यों नहीं सरकार दे रही है? अब मामला ये है कि जैसे मैं जन सूचना डाला, 60 दिन के अंदर 30 दिन के अंदर हमें सूचना नहीं मिली। मुझे प्रथम अपील दाखिल करना पड़ा, उसके बाद राज्य सूचना आयोग में गया। हमें ये नहीं समझ में आता है कि आयोग कैसे ये सोचता है ताकि एक व्यक्ति, एक आम नागरिक जिसको 30 दिन के अंदर सूचना मिल जानी चाहिए वो नहीं मिली, और वो अपनी लड़ाई को यहाँ से लेके और राजधानी लखनऊ राज्य सूचना आयोग तक कैसे पहुँचेगा। बहुत 90% लोग तो 90 या 99% लोग तो प्रथम अपील ही नहीं दाखिल कर पाते हैं, उसके बाद द्वितीय अपील भी नहीं दाखिल कर पाते हैं। अब शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इतनी तारीखें एक ग्राम सभा के कार्य के लिए, ग्राम सभा में पारदर्शिता के लिए, जो उसका व्यक्तिगत मामला नहीं है, उसके लिए आयोग तक लड़ाई लड़ता है। तो इस पर सरकार और आयोग को दोनों को सोचना चाहिए ताकि एक व्यक्ति जो ग्राम सभा के लिए जो सूचना लगाया है उन सब को प्राथमिकता के आधार पे हल किया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं सर कि शासन प्रशासन जो भी है, कर्मचारी बैठे हुए हैं, वो पैसा लेकर के इस मामले को दबाने में नहीं लगे हैं? अब इस पे क्या कहा जाए, अब ये तो बहुत ही गंभीर मामला है। सर, अगर सुनवाई नहीं होता है तो इस पे आंकड़ा ये लगाया जा सकता है कि गंभीरता से या तो जो शासनिक अधिकारी हैं वो लोग ले नहीं रहे हैं, और नहीं तो कहीं ना कहीं इस मामले को दबाया जा रहा है। ये सही है कि जन सूचना को सरकारी अधिकारी या भी जो भी कर्मचारी हो बहुत गंभीर नहीं है। मैं जितनी भी तारीख गया हूँ लखनऊ राज्य सूचना आयोग में, उसमें जो उस समय के वर्तमान PIO थे वो एक बार भी नहीं गए हैं, जबकि मैं लगभग हर तारीख पे गया हूँ। तो इसी से इनकी गंभीरता का पता चलता है कि ये RTI को कितना गंभीरता से ले रहे हैं। चलिए, ग्रामीण में सरकार को ये चाहिए कि ग्रामीण की जो योजनाएं हैं इस पे विशेष करके ध्यान दिया जाए। इसी के साथ मैं रिपोर्टर मिस्टर विनोद कुमार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कट गई भाई, देखा जाए चलो तो